नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर में। लौट आया हूँ और एक नए स्टॉक के साथ। जिस स्टॉक की मैं बात करूंगा आपको बता दूं, ये एक नवरत्न कंपनी है और काफी हद तक ये इंडियन रेलवे से जुड़ी है। देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर ये आती है। आपको बता दूं इसके बिजनेस की, तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ा है। तो देखिए दोस्तों, स्टॉक का नाम क्या है, क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए, कब करना चाहिए, सभी का हम डिस्कस करेंगे। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहे और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। दोस्तों, आप सभी को बता दूं तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से इस स्टॉक में हमें काफी बड़ी गिरावट दिखने को मिल रही है। तो इसके पीछे की वजह है दोस्तों इसके क्वार्टर के नतीजे, जो काफी हद तक यहाँ पर बुरे आए हैं और उसका नतीजा यहाँ पर स्टॉक के प्राइस पर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या हमें डर के मारे एग्जिट करना है, क्या हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट इसमें करनी है, तो सभी का हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। स्टॉक का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, साथ में इसके टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टैटिस्टिक्स की। जैसे कि आप देख रहे, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 22,000 करोड़ का हमें दिखाई देता है, जो इसे मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करा देता है। बात करते हैं इसके ईपीएस की, तो लगभग 3.5 के करीब हमें दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड लगभग 1% का हमें दिखाई देता है। अगर मैं पीई की बात करूं तो 105 के करीब मुझे दिखाई देता है, जो इंडस्ट्री पीई से हमें 2 गुना दिखाई देता है। पर इसका इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देता है दोस्तों। ऐसे कुछ सेक्टर होते हैं जिसका पीई काफी ज्यादा होता है, पर फंडामेंटली और टेक्निकली वो स्टॉक काफी यहाँ पर स्ट्रांग हमें दिखाई देते हैं। देखिए, बुक वैल्यू की बात करूं 165 के करीब हमें दिखाई देते हैं। अच्छी खासी डिलीवरी इस स्टॉक में हुई है दोस्तों। फेस वैल्यू की बात करूं तो 5 रुपीस के करीब इसकी फेस वैल्यू हमें दिखाई देती है। बात करते हैं फाइनेंशियल रेशियोज की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस अच्छा खासा यहां पर हमें डाउन साइड दिखाई देता है अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं। क्योंकि देखिए दोस्तों, हालात काफी बुरे हैं और इसके वजह से काफी शेयरों में हमें गिरावट दिखने को मिली है, उनके रेशियोज में हमें गिरावट दिखने को मिली है। तो इसका मीनिंग यही है दोस्तों, क्या आपको इससे डरना नहीं है, उसके एनालिसिस पे जाओ, उसके बिजनेस पे जाओ और उसके बाद ही उसमें निवेश करो। बुक वैल्यू देखिए दोस्तों, लगभग 166 के करीब हमें दिखाई देती है। वही अगर मैं बात करता हूं डिविडेंड पर शेयर की, देखिए मार्च 2019 में लगभग 8.5 रुपए का डिविडेंड ये पर शेयर पे करता था। वही अगर मैं आज की बात करूं तो मात्र 3.5 रुपए का डिविडेंड ये स्टॉक पे करता है, क्योंकि स्टॉक की प्राइस भी काफी ज्यादा करेक्ट हो गई है दोस्तों। और आने वाले दिनों में ये हमें मौका हो सकता है, वो कैसे तो मैं आपको वीडियो के साथ डिस्कस करूंगा। देखिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट एनालिसिस की, जो है रिटर्न रेशियोज की। देखिए, जैसे स्टॉक की प्राइस कम हुई है दोस्तों, बाकी पैरामीटर्स काफी डाउन हमें दिखाई देते हैं। उसी के साथ रिटर्न रेशियोज भी काफी यहां पर डाउन हमें दिखाई देते हैं पिछले साल के कंपेयर में। पर अगर मैं डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं, ये मुझे 0.01 दिखाई दे रहा है अगर मैं कंपेयर करूं पिछले साल से। तो देखिए दोस्तों, यही मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, कंपनी पूरी डेट फ्री हमें दिखाई देती है, जो भी है काफी कम कर्जा हमें दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्रमोटर होल्डिंग हमें लगभग कंसिस्टेंट और कांस्टेंट दिखाई दे रही है इतने दिनों से। प्लेस शेयर की बात करूं, मतलब गिरवी रखे हुए शेयर, तो कोई तरह के हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, 0%। ये पॉइंट काफी शानदार मैं मान के चलता हूं। FII मतलब फॉरेन निवेशकों ने यहां पर निवेश किया है, तो लगभग 27% की हिस्सेदारी इनकी हमें दिखाई दे रही है। DIIs ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, लगभग 16% की हमें दिखाई देती है। म्यूचुअल फंड जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट का जरिया माना जाता है, काफी लोग इसे प्रेफर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने अपनी होल्डिंग इस क्वार्टर में बढ़ाई है। जैसे स्टॉक के प्राइस यहां पर करेक्ट होते हैं, वैसे ये अपनी होल्डिंग भी यहां पर अच्छे खासे स्टॉक्स में बढ़ा लेते हैं। तो इसका ही सीधा इंपैक्ट हमें यहां दिखाई दे रहा है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग लगभग 8.5% की हमें दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरामीटर, जो है इसके क्वार्टरली रिजल्ट। तो देखिए दोस्तों, यही मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। मार्च 2020 के कंपेयर में अगर मैं जून 2020 की बात करूं तो काफी हद तक हमें नेट प्रॉफिट में यहां पर डिक्लाइन, डाउन साइड दिखने को मिली है दोस्तों। टोटल इनकम में हमें काफी गिरावट दिखने को मिली है। इसके पीछे की वजह है दोस्तों लॉकडाउन।
लॉकडाउन के चलते काफी कंपनीज और ट्रांसपोर्ट जो इस सेक्टर से बिलोंग करता है, इस इंडस्ट्री की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, जो हमें पूरा बंद यहाँ पर शटडाउन दिखाई दिया था और उसका इंपैक्ट इसके बिजनेस पे, इसके प्रॉफिट पे और इसके रिजल्ट पे होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पर जैसे जैसे आप सभी को पता है, धीरे धीरे यहाँ पर अनलॉक की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है और उसके चलते काफी हद तक बिजनेस भी यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और उसका सीधा इंपैक्ट आने वाले दिनों में हमें आने वाले क्वार्टर में इस स्टॉक में दिखाई दे सकता है। इसी वजह से मैं आप सभी को बताता हूं, ऐसे हीरे को यहाँ पर, ऐसे जो भी डायमंड स्टॉक होते हैं, इनको खोना नहीं है। धीरे धीरे हर एक बड़ी गिरावट में इन्हें एक्यूमुलेट करते चलिए। आप सभी को बता दूं तो ये काफी हद तक अच्छे खासे रिटर्न भी दे चुका है और आपको बता दूं तो हर 2 साल में इस स्टॉक ने बोनस भी दिया है। जैसे कि आप देख रहे 2008 के बाद 13 में, उसके बाद 17 में और वही 19 में भी हमें इस स्टॉक ने बोनस दिया है। तो काफी शानदार ये स्टॉक में मान के चलता हूं। वही आपको बता दूं तो हर साल में 2 बार ये स्टॉक हमें डिविडेंड पे कर देता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो स्टॉक काफी शानदार हमें दिखाई देता है। सिर्फ इस क्वार्टर के जो नतीजे हैं दोस्तों, उसी के चलते इस स्टॉक में हमें काफी बड़ी गिरावट दिखने को मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, स्टॉक का नाम क्या है, बिजनेस की तो बात मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब स्टॉक का नाम जानते हैं, उसी के साथ लॉन्ग टर्म चार्ट में आप सभी को दिखा दूंगा और बाइंग लेवल क्या होनी चाहिए, इसके टारगेट क्या होने चाहिए, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए दोस्तों, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक नवरत्न कंपनी है, एक पीएसयू कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है। आपको बता दूं तो आज इस शेयर में लगभग 3% की गिरावट हमें दिखने को मिली और पिछले कॉन्जिक्यूटिव 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन से हमें इस स्टॉक में गिरावट दिखने को मिली है। आज की बात करूं तो लगभग 355-360 के करीब ये स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है। काफी बड़ी गिरावट इसमें दिखने को मिली है दोस्तों, लगभग 458 से। तो देखिए दोस्तों, यही मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। लगभग अगर मैं बात करूं क्वार्टर रिजल्ट की तो 75% से यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर डाउन साइड हमें दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू भी काफी हद तक यहाँ पर गिर चुका है। वही अगर बात करते हैं स्टॉक के लो की और हाई की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं 52 वीक लो 263 का हमें दिखाई देता है। वही अगर मैं हाई की बात करूं तो 666 का, देखिए 3 छक्के इस स्टॉक ने यहां पर मारे हैं दोस्तों। यही मैं आप सभी को बता रहा हूं, स्टॉक का पोटेंशियल काफी शानदार है, बिजनेस काफी शानदार है, मात्र किसी कारणों की वजह से स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ये एक बड़ी गिरावट तो दोस्तों आपको जैसे पता है, जब मार्केट के हालात काफी बुरे हो गए थे कोविड-19 की वजह से, तब सभी स्टॉक में दिखने को मिली थी और इस स्टॉक में भी दिखने को मिली थी। उसके बाद अगर मैं आप सभी को बता दूं तो 458 के करीब ये स्टॉक चला गया था और आज अगर बात करूं तो लगभग 100 रुपीस के करीब ये स्टॉक गिर चुका है। तो ये एक मौका है दोस्तों और इसे खोना नहीं है। धीरे धीरे इस स्टॉक में निवेश करते चलिए। बात करते हैं बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरों की इस स्टॉक पर यहाँ पर क्या राय है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मैं बात करूं डोला कैपिटल की तो 440 का टारगेट इन्होंने दे दिया है और एक्यूमुलेट करने के लिए इन्होंने बता दिया है। वही अगर मैं बात करूं आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तो लगभग 450 का टारगेट हमें मिल चुका है। प्रभुदास लीलाधर की बात करूं तो 468 का टारगेट यहां पर इन्होंने दे दिया है और काफी शानदार ये स्टॉक है। एक्यूमुलेट करने के लिए काफी ब्रोकर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट को इस स्टॉक में लगाते रहिए। काफी शानदार ये स्टॉक हमें दिखाई देता है। बात करते हैं इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट की। तो जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, काफी शानदार ये चार्ट हमें दिखाई देता है और अच्छा खासा ये अपसाइड हमें दिखाई दे रही है। मात्र पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर हमें एक कंसिस्टेंट पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बड़ी गिरावट जो आप सभी को पता है, पर इसके बाद आप सभी को पता चलना चाहिए स्टॉक का पोटेंशियल काफी शानदार है और ये भी एक सही मौका हो सकता है, ये एक सही समय हो सकता है। आप अगर इस स्टॉक में निवेश करते हैं तो अच्छा खासा फायदा आप लोगों को हो सकता है। पर हमेशा की तरह मैं आप लोगों को बताऊंगा, किसी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपकी खुद की एनालिसिस और रिसर्च करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा तो आपका है दोस्तों। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूले। आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आशा करता हूं आप अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं।